भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही वो परंपरा है जिसमें गुरु अपना संपूर्ण ज्ञान शिष्य को प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं। ये परंपरा हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आदि भारत से उपजे सभी धर्मों में समान रूप से पाई जाती है। भारतीय परंपरा में शिक्षादान का कार्य त्यागी लोगों ने किया। जब तक ऐसा रहा तब तक भारत का कल्याण हुआ। शिष्यों के साथ आदि शंकराचार्य, राजा रवि वर्मा द्वारा 1904 में चित्रित। परंपरा का शाब्दिक अर्थ है बिना व्यवधान के श्रृंखला रूप में जारी रहना। परंपरा प्रणाली में किसी विषय या उपविषय का ज्ञान बिना किसी परिवर्तन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों में संचारित होता रहता है। उदाहरणार्थ भागवत पुराण में वेदों का वर्गीकरण और परंपरा द्वारा इसके हस्तांतरण का वर्णन है। यहाँ ज्ञान के विषय आध्यात्मिक, कलात्मक जैसे संगीत, नृत्य या शैक्षणिक हो सकते हैं। गुरु शिष्य का अर्थ है गुरु से शिष्य का उत्तराधिकार। परंपरा संस्कृत में परंपरा का शाब्दिक अर्थ है एक निर्बाध पंक्ति या श्रृंखला, क्रम, उत्तराधिकार, निरंतरता, मध्यस्थता, परंपरा। शिक्षा के पारंपरिक आवासीय रूप में शिष्य अपने गुरु के साथ परिवार के सदस्य के रूप में रहता है और एक सच्चे शिक्षार्थी के रूप में शिक्षा प्राप्त करता है। बीच के रिश्ते महाभारत में कृष्ण और अर्जुन के बीच और रामायण में राम और हनुमान के बीच के भक्ति के उदाहरण हैं। उपनिषदों में गुरु और शिष्य विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स में दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए एक पति अमरता के बारे में सवालों के जवाब दे रहा है, एक किशोर लड़के को यम यानी हिंदू धर्म के भगवान द्वारा सिखाया जा रहा है। परंपरा में केवल गुरु के प्रति ही श्रद्धा नहीं रखी जाती, बल्कि उनके पूर्व के 3 गुरुजनों के प्रति भी श्रद्धा रखी जाती है। गुरुओं की संज्ञाएं इस प्रकार हैं: गुरु यानी वर्तमान गुरु, परम गुरु यानी वर्तमान गुरु के गुरु, पर गुरु यानी परम गुरु के गुरु, परमेष्ठी गुरु यानी पर गुरु के गुरु। यास्क ने स्वयं परंपरा की प्रशंसा की है। अरम मंत्रार्थ चिंताभ्यो हपि श्रुतितोपि तर्कतः, अर्थात मंत्र अर्थ का विचार परंपरागत अर्थ के श्रवण अथवा तर्क से निरूपित होता है, क्योंकि न तो पृथक्त्वेन मंत्राः निर्वक्तव्याः प्रकरणसहेव निर्वक्तव्याः। मंत्रों की व्याख्या पृथक्त्वया हो नहीं सकती, अपितु प्रकरण के अनुसार ही हो सकती है। न ह्येषु प्रत्यक्षम मस्ति अनऋषे रतपसोवा। वेदों का अर्थ किसके द्वारा संभव है? इस विषय पर यास्क का कथन है कि मानव न तो ऋषि होते हैं न तपस्वी, तो मंत्रार्थ का साक्षात्कार कर नहीं सकते। गुरु शिष्य परंपरा आध्यात्मिक प्रज्ञा को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का सोपान है। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु यानी शिक्षक अपने शिष्य को शिक्षा देता है या कोई विद्या सिखाता है। बाद में वही शिष्य गुरु के रूप में दूसरों को शिक्षा देता है। यही क्रम चलता जाता है। ये परंपरा सनातन धर्म की सभी धाराओं में मिलती है। गुरु शिष्य की ये परंपरा ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, जैसे आध्यात्म, संगीत, कला, वेदाध्ययन, वास्तु आदि। भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत महत्व है। कहीं गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा गया है तो कहीं गोविंद। सिख शब्द संस्कृत के शिष्य से व्युत्पन्न है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार यानी अज्ञान और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्मरूप प्रकाश है वो गुरु है। आश्रमों में गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह होता रहा है। भारतीय संस्कृति में गुरु को अत्यधिक सम्मानित स्थान प्राप्त है। भारतीय इतिहास में गुरु की भूमिका समाज को सुधार की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक के रूप में होने के साथ क्रांति को दिशा दिखाने वाली भी रही है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य के संबंधों का आधार था गुरु का ज्ञान, मौलिकता और नैतिक बल, उनका शिष्यों के प्रति स्नेह भाव तथा ज्ञान बांटने का निस्वार्थ भाव। शिक्षक में होती थी गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, गुरु की क्षमता में पूर्ण विश्वास तथा गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण एवं आज्ञाकारिता। अनुशासन शिष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। आचार्य चाणक्य ने एक आदर्श विद्यार्थी के गुण इस प्रकार बताए हैं: काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। गुरु और शिष्य के बीच केवल शाब्दिक ज्ञान का ही आदान प्रदान नहीं होता था, बल्कि गुरु अपने शिष्य के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता था। उसका उद्देश्य रहता था कि गुरु उसका कभी अहित सोच भी नहीं सकते। यही विश्वास गुरु के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा और समर्पण का कारण रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य परंपरा को परंपरा प्राप्तम योग बताया गया है।
गुरु शिष्य परंपरा का आधार सांसारिक ज्ञान से शुरू होता है, परंतु इसका चरमोत्कर्ष आध्यात्मिक शाश्वत आनंद की प्राप्ति है, जिसे ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति भी कहा जाता है। बड़े भाग्य से प्राप्त मानव जीवन का यही अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए।